Hi everyone, welcome back to my channel Atu Classes. Myself ताली सिंह। इस चैनल में मैं आपको लुसेंट का जीके कवर करवाने वाली हूँ एपिसोड वाइज। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे नए नोटिफिकेशन अपडेट आप तक पहुँचती रहें। तो आज हमारा ये जीके का पोर्शन स्टार्ट होता है टॉपिक वाइज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फास्ट इन इंडिया मेल। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पर है आपका फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। पहला गवर्नर बंगाल का कौन था? तो इसका आंसर है लॉर्ड क्लाइव। अब इसको सबसे इजी याद करने के लिए टेक्निक बताते हैं। ये जो क्लाइव है ये किससे मिलता जुलता है? ये इंग्लिश वर्ड में क्लेवर है ना, जिसको कहते हैं समझदार, आईक्यू तेज वाला, थोड़ा चालाक टाइप का, उसको कहते हैं। उससे आप इसको रिलेट कीजिए जिससे आपके कॉन्सेप्ट में क्लियर कट ये नेम फिट हो जाए। क्लाइव और क्लेवर मिलता जुलता है, तो इससे आप ये कॉन्सेप्ट मतलब अपने माइंड में रख सकते हैं कि फास्ट गवर्नर वो भी बंगाल का बन गया, थोड़ा तेज था जिससे वो फास्ट टाइम में ले लिए। अब नंबर 2 में देखिए लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। अभी पहला था तो लास्ट का भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जीके में हमेशा अक्सर होता है कि फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट कौन थे, कौन था, लास्ट कौन था, कौन थे, इस तरह से फास्ट लास्ट का कॉम्बिनेशन बना के चलते हैं। तो अभी नंबर 2 में देखिए आपका लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। अब इसमें आपका है वरुण हेस्टिंग। ठीक। अब देखिए ये जो मैंने डेट मेंशन किया है, डेट मैंने यूं ही मेंशन नहीं किया है। डेट मेंशन करने का रीज़न ये है कि जो भी इम्पोर्टेंट डेट्स है बस मैंने वही मेंशन किया है। अब आपको मेरे ये पीडीएफ नोट्स में हर जगह आपको मतलब डेट्स मेंशन नहीं दिखेंगे, बस कुछ कुछ जगह में दिखेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं वहाँ पर सिर्फ डेट्स डाल दी हूँ। इसका याद करने का टेक्निक सिंपल सा है कि बंगाल में बस 2 ही होते हैं, वरुण हेस्टिंग, आप देख रहे हैं वरुण हेस्टिंग, और इससे पहले मैंने लॉर्ड क्लाइव पढ़ाया था। बस यही 2 नाम याद करना है। अब देखिए हमारा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अब क्या है, गवर्नर का पद हट गया। क्या का? गवर्नर का पद हट गया, अब आ गया जनरल का पद। पहला गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का? किसने किसको मिला था वो पद? तो वो कौन थे? वरुण हेस्टिंग। वही जो आगे हम जो पढ़े हैं सेकंड में, वरुण हेस्टिंग, वही है वरुण हेस्टिंग। ठीक। तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, आपको बंगाल में बस 2 ही चीज़ याद करनी है। पहला लॉर्ड क्लाइव, दूसरा वरुण हेस्टिंग। बस ये 2 याद करना है। अब देखिए हम बंगाल का देख चुके हैं, अब नंबर 4 में आते हैं इंडिया का। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक। अभी इसका जो याद करने का फॉर्मूला बताते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक का। अभी जो बेंटिंग वर्ड है ना, बेंटिक एक ही चीज़ से रिलेट कीजिए। ये बेंटिंग वर्ड जो है ना, बैटिंग, बैटिंग से आ रहा है। अब यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट बना सकते हैं कि इंडिया में बच्चे छोटे बड़े मतलब कि गांव शहर में भी ज़्यादातर क्रिकेट खेलते हुए आपको दिख जाएंगे। अब इंडिया में बच्चे बच्चे ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं। सेम इसी तरह सोच लीजिए इंडिया का गवर्नर जनरल कौन है, तो आप सिंपल सा याद कर सकते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। और ये सारी चीज़ें याद ना हो तो सिंपल सा ये बेंटिक है ना, बेंटिक, ये याद रख सकते हैं कि बैटिंग खेलने आया था इंडिया का टाइम में। गवर्नर जनरल में इंडिया का बैटिंग कौन, बेंटिक नाम है, और हमें इसको रिलेट करना है याद करने के लिए, तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो बेंटिक और बैटिंग दोनों सेम सेम है, तो विलियम बैटिंग करने आया था, इस तरह से। अब नंबर 5 में देखते हैं लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइसरॉय। जिस तरह से मैंने कहा था फर्स्ट लास्ट का कॉम्बिनेशन होता है, तो अब यहाँ में क्या आ गया देखिए, फिर लास्ट आ गया क्योंकि हम फर्स्ट का भी पढ़े थे, अभी लास्ट आ गया। जीके में ये दोनों कॉम्बिनेशन करके चलना पड़ता है कि फर्स्ट लास्ट कौन था, तो इस तरह से लास्ट आ गया। अब यहाँ में क्या बताया जा रहा है, यहाँ में बताया जा रहा है गवर्नर जनरल कौन था। और यहाँ पर एक और चीज़ आप नोटिस कीजिए, यहाँ पर दिखा रहे हैं फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, मतलब लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइसरॉय दोनों एक ही थे। कौन थे फिर? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अब इसको हम कैसे याद करते हैं हम बताते हैं। उस बार विलियम ने बैटिंग करने आया था, और इस बार बैटिंग करते हुए उनका
निशाना नहीं लगा, सोच लीजिए। हाँ, तो वो हार गए। तो उसको छोड़कर दूसरा आ रहे हैं इंडिया का, और क्या कह रहे हैं, कैनिंग से निकल के आता है, कैन आई ट्राई, क्या मैं कोशिश कर सकता हूँ, इस तरह से मैं खेल के देखूं, इस तरह से आप कॉन्सेप्ट को याद कर सकते हैं। ये कैनिंग का क्या बन रहा है, कैन आई ट्राई। टेक 6 में देखिए, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, पहला प्रेसिडेंट कौन बना था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। अब देखिए यहाँ पर ये जो कांग्रेस वर्ड है ना, ये कांग्रेस वर्ड जब भी हम लोग देखते हैं ना, तो इनका गांव शहर में एक चीज़ बहुत कॉमन दिखता है, वो है बैनर। क्या दिखता है, बैनर। तो पहले प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन बना था, नाम है WC बैनर्जी। अब इसको याद करने का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, मैंने कह दिया है कि कांग्रेस से रिलेटेड मतलब बैनर गांव शहर में बहुत क्लियरली दिख जाता है। तो ये जो इसका नाम जो बैनर्जी है ना, तो इससे बैनर याद रिलेट करके आप कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रख सकते हो। नंबर 7, फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। जिस तरह से मैंने पहले बताया कि फर्स्ट और लास्ट बहुत कॉमन है, सेम इस तरह से इसमें फर्स्ट और लास्ट दोनों एक ही था, गवर्नर जनरल एक ही था, इसलिए इसमें क्या दे दिया, फर्स्ट एंड लास्ट। अब देखिए, इससे पहले हम लोगों ने इस टॉपिक पर ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि फर्स्ट कौन था, लास्ट कौन था, गवर्नर जनरल। लेकिन इसमें एक चीज़ हाईलाइट करने की बात है, यहाँ पर क्या बोला है, इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे वो भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब का था। अब भारत आज़ाद होने के बाद, इंडिपेंडेंट होने के बाद कौन था, तो वो फर्स्ट और लास्ट एक ही व्यक्ति था, वो कौन था, राजगोपालाचार्य। और ये मैंने डेट इसलिए मेंशन कर दिए क्योंकि डेट इम्पोर्टेंट है, आप डेट देख लीजिएगा PDF से, क्योंकि डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देखिए हर जगह मैंने मेंशन नहीं किया है डेट, वही मेंशन किया है जहाँ इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। GK अक्सर हम लोग पढ़ते क्यों हैं, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए पढ़ते हैं, और कभी कल ही कोई कोई केसेस में जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए नंबर 8 में, फर्स्ट इंडियन टू पास ICS एग्ज़ाम। सबसे पहले ये ICS एग्ज़ाम क्या है। अब देखिए एक समय था, पहले गांव से एक व्यक्ति या फिर शहर से एक व्यक्ति देते थे, लेकिन आज की डेट में इतना पॉपुलर एग्ज़ाम है कि गांव से भी आपको बहुत सारे दिख जाएंगे, आजकल तो लाखों लाखों बच्चे देते हैं ICS एग्ज़ाम। अब ये ICS एग्ज़ाम है क्या, ये है UPSC, आज की डेट में जो बहुत फेमस है एग्ज़ाम और ज़्यादा पॉपुलर है, इसको जो हम पहले ICS एग्ज़ाम कहते थे, आज की डेट में UPSC कहते हैं। अब कौन पहले ICS एग्ज़ाम क्रैक किया था इंडिया में, तो वो कौन था, सत्येंद्रनाथ टैगोर। अब इसको याद करने का टेक्निक मैं बताती हूँ। ये जो टैगोर नाम है ना, और इंडिया का नेशनल एनिमल क्या है, टाइगर है। सेम इस तरह से इंडिया का सबसे मतलब टफ एग्जाम कौन सा है, UPSC है। तो उस तरह से आप टाइगर और टाइगर में रिलेट करके कॉन्सेप्ट बना सकते हो, याद रखने के लिए इजी होता है ऐसे छोटी मोटी ट्रिक। अब देखिए 9 में, फर्स्ट इंडियन ICS ऑफिसर। अब देखिए मैंने जिस तरह से कहा कि ICS एग्ज़ाम किसने क्रैक किया था, सत्येंद्रनाथ टाइगर। तो यहाँ पर पहला ऑफिसर ऑफिसर कौन बनता है, पहला अधिकारी कौन बनेगा, ऑब्वियसली सत्येंद्रनाथ टाइगर ही बनेगा, क्योंकि उन्हीं ने पहले बार क्रैक किया था, बस डेट थोड़ा अलग अलग है। अब देखिए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब आप फिर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अभी तो हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अब इसमें क्या था, ये भी आफ्टर इंडिपेंडेंट एंड लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी इंडिपेंडेंट होने के बाद का ही है। अब ये इसमें और उसमें क्या अंतर है हम बताते हैं। आगे जो हम देखे थे, के दिखाते हैं हम आपको, हाँ, तो इसमें एक चीज़ हाईलाइट कीजिए कि हमें क्या है, इंडियन, मतलब ये भारत का व्यक्ति था जो बना था फर्स्ट और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब भारत आज़ाद होने के बाद भारत का व्यक्ति ही था। नाम भी आपका हमें राजगोपालाचार्य है, ये क्या है, इंडियन नेम है। अब देखिए आपका ये इसमें जो हम बता रहे थे 10th में, इसमें क्या है, ये नाम, ये कोई बाहर का व्यक्ति था, इंडिया का था ही नहीं।
इसका नाम भी देखिए, लॉर्ड लुईस माउंटबेटन। अब ये तो इंडिया का नेम तो है नहीं, तो इसी तरह से आप पता लगा सकते हैं कि ये इंडिया का है ही नहीं। यहाँ में क्या दिया हुआ, यहाँ में लिखा है इंडिया, क्या लिखा है इंडिया, उस टाइम में क्या था इंडियन, इससे पता चलता है। अब देखिए 11th में फर्स्ट इंडियन कॉस्मोनॉट। कॉस्मोनॉट का मतलब क्या होता है, पहली बात कॉस्मोनॉट का मतलब क्या होता है, ये है आपका टू गो इनटू स्पेस। कहाँ दिखाया जा रहा है, स्पेस। पहला व्यक्ति जो स्पेस में कौन गया था, उसका नाम है राकेश शर्मा। अब इसको याद करने का टेक्निक मैं बताती हूँ। आर से राकेश इसका नाम है, पहला व्यक्ति का जो स्पेस में गया था। कहाँ गया था, स्पेस में। अब आर से राकेश भी होता है, आर से रॉकेट भी होता है, आर से राकेश भी होता है, आर से रॉकेट भी होता है। सेम इसी तरह से रिलेट करके आप याद रख सकते हो। 12th में देखिए, फर्स्ट टेम्पोररी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। पहला प्रेसिडेंट कौन बना था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। अब देखिए इसमें हाईलाइट करने वाली चीज एक ही है कि टेम्पोररी बात कर रहे हैं, मतलब कुछ पल के लिए, कुछ क्षण वन के लिए, कुछ टाइम के लिए, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खत्म। तो ये है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब देखिए इन्हें मिला तो था प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, लेकिन ये बस कुछ टाइम तक रहे थे। अब देखिए 13 में फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ फ्री इंडिया। पहला कमांडर जो चीफ ऑफ फ्री इंडिया का कौन बना था, कौन बना था, जनरल के एम करिप्पा। अब ये करिप्पा नाम बहुत, मतलब इसे ही आप याद कर लोगे, बस इतना ही इनफ है। एग्जाम में अगर आप ये दिख जाएंगे तब टिक कर सकते हो करिप्पा। अब आता है 14 का, फर्स्ट इंडियन नोबेल लॉरिएट कौन था, आपका रविंद्रनाथ टैगोर। ये इतना फेमस नाम है कि अक्सर आपने रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुना ही होगा। स्टूडेंट लाइफ में भी बच्चे बुक्स में भी कई बार ये कवि का नाम देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत माने जाने कवि थे, नोवेल भी बहुत लिखा करते थे। यहाँ तक कि हमारा इंडियन नेशनल गान भी इन्होंने ही लिखा था, जन गण मन। तो सोचिए कितना पॉपुलर है, इसलिए इन्हें मिला था। 15 में आपका देखिए, फर्स्ट इंडियन जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कौन बना था, इंडियन जज कौन बना था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का पहला, तो आपका ये क्या है, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अब ये 16 में आ जाता है आपका, फर्स्ट इंडियन टू गेट भारत रत्न अवार्ड। आपका ये पहला भारत रत्न अवार्ड किसको मिला था, ये भी बहुत फेमस है, आप सभी को पता ही होगा, डॉक्टर राधाकृष्णन। अब आता है 17 में, फर्स्ट फील्ड मार्शल। पहला मार्शल कौन था, जनरल एस एफ जे मनेशा। अभी मनेशा सिर्फ याद रख कर लोगे तो हो जाएगा आपका। 18 में आता है द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अब ये देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी बहुत कॉमन नेम है, सभी को अक्सर पता होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए 19 का, फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। पहला व्यक्ति जो इंग्लिश चैनल को क्रॉस कर दिया था, स्विम कर दिया था, मतलब तैर दिया था, मतलब क्रॉस कर दिया था, तो कौन थे, मिहिर सेन। 20 में देखिए, फर्स्ट इंडियन टू गेट ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड पहले किसको मिला था इंडियन में, शंकर कुरूप। क्या है, शंकर कुरूप। आपको ये सारी चीज़ें तभी याद होंगी अगर आप रिवीजन करोगे, विदाउट रिवीजन का आपको जल्दी याद नहीं होने वाला है। ये वीडियो अगर आप 2 बार भी देख लेते हो और 1-2 बार रिवाइज कर लेते हो तो आपको याद हो जाएगा। अब देखिए नंबर 21 में, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक। पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन बना था इंडियन रिपब्लिक का, तो इसमें क्या है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब देखिए ये हुसैन, जाकिर हुसैन नाम ही से पता चल रहा है कि मुस्लिम है। अब आता है 22 में, फर्स्ट इंडियन टू विन पार्क स्ट्रेट ओशन स्विमिंग कॉन्टेस्ट। पार्क स्ट्रेट में एक स्विमिंग कॉन्टेस्ट होता है, उसमें पहले इंडियन कौन जीते थे, कौन व्यक्ति जीता था इंडिया का, तो क्या नाम है, वैद्यनाथ। 2 बार नाथ नहीं कहने से भी हो जाएगा, एक ही बार आप रिपीट कर सकते हो, नाथ, वैद्यनाथ। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। पहला लोकसभा का स्पीकर कौन था, क्या है, जीवी मावलंकर।
क्या है, जीवी मावलंकर याद कर लोगे तो इतना हो जाएगा आपका। 24 में देखिए आपका फर्स्ट पर्सन टू मेक प्रिंटिंग प्रेस पॉपुलर इन इंडिया। पहला व्यक्ति कौन है जिसने इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस इतना पॉपुलर किया था इंडिया में। तो ये कौन है, जेम्स हिक्की। ऐसा व्यक्ति जिन्होंने बताया इंडिया को कि प्रिंटिंग प्रेस नाम का कोई चीज़ होता है, आप इंडिया में यूज़ कर सकते हो, इंडिया में पॉपुलर करवाया था। किसने करवाया था, जेम्स हिक्की। अब 25 देखते हैं, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट के बाद फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन बना था, तो आपको क्या है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये बहुत कॉमन नेम है, सभी को अक्सर पता है क्योंकि इतने महान आदमी थे, तो आप लोगों को भी बहुत पहले से पता होगा। कुछ कुछ चीज़ें हमें बहुत पहले से पता होता है क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आते हैं। अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी आप सभी को पता होगा। कुछ कुछ चीज़ें ना का ट्रिक नहीं होता क्योंकि वो बचपन से पढ़ाई हुई चीज़ होती है और हमें याद रहता है ना। अब देखिए 27 में, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। देश आज़ाद होने के बाद फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बना था, ये भी बहुत कॉमन नेम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए 28 में, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। पहला होम मिनिस्टर कौन बना था मतलब देश आज़ाद होने के बाद, क्या लिखा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत कॉमन नेम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सभी को पता है ये सारी चीज़ें, बचपन से पढ़ी आ रहे हैं स्कूल लेवल से ही। 29 में देखिए आपका फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। यहाँ क्या पूछा जा रहा है, फर्स्ट प्रेसिडेंट नहीं पूछा जा रहा, फर्स्ट क्या पूछा जा रहा है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। देश आज़ाद होने के बाद वाइस प्रेसिडेंट कौन बना था इंडिया का, क्या ये डॉक्टर राधाकृष्णन। बहुत फेमस है, इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था, भारत रत्न अवार्ड भी इन्हें मिला था। अब 30 में देखिए, फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन बना था। यहाँ में क्या लिखा हुआ है आपका, एयर मार्शल सर थॉमस एलमहर्ट। अब देखिए 31 में, फर्स्ट इंडियन एयर चीफ ऑफ इंडिया। पहला इंडियन का एयर चीफ कौन बना था, यहाँ पर क्या है, एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। अब देखिए ये जो मुखर्जी नाम है, मुखर्जी, ये दिल्ली वाला याद आ रहा है, जो मुखर्जी नगर है एक एरिया जहाँ यूपीएससी स्टूडेंट रहते हैं, वो वाला याद आ रहा है ना, इससे आप रिलेट कर पाओगे। अब देखिए 32 में क्या है, फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। पहला आर्मी स्टाफ कौन था, जनरल महाराजा सर राजेंद्र सिंह जी जडेजा। अगर आपको ये पूरा नाम याद करने का मन नहीं कर रहा तो बस आप इतना भी याद कर सकते हो कि श्री राजेंद्र सिंह जी जडेजा, इतना भी आप याद कर लोगे तो हो जाएगा। अब देखिए 33 में, फर्स्ट चीफ ऑफ नावल स्टाफ ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी। ये आप कटारी नाम याद रख लीजिए, यूनिक है, इससे ये कटारी दिखे बस एग्जाम में टिक लगा देना है, इतना इनफ है याद करने के लिए भी। अब देखिए 34 में, फर्स्ट CDS ऑफ इंडिया। अब ये CDS का फुल फॉर्म क्या होता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक। अब देखिए जनरल बिपिन रावत कौन थे, जनरल बिपिन रावत। अभी 35 में देखिए, फर्स्ट पर्सन टू गेट परमवीर चक्र। परमवीर चक्र किनको मिला था, मेजर सोमनाथ शर्मा को। अब 36 में देखिए, फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू गेट नोबेल प्राइज, CV रामन। रामन याद कर लीजिए, ये नाम बस इनफ है। और किस में मिला था, फिजिक्स में मिला था इन्हें, ठीक। अब ये 37 में देखिए, फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन टू नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस। इन्हें किस में मिला था, मेडिकल साइंस में मिला था प्राइज। और इसमें क्या एक चीज़ हाईलाइट करने की ज़रूरत है, ओरिजिन मतलब ये भारत में ही पैदा हुए, भारत में ही इन्हें मेडिकल साइंस में मिला गया था। और ये कौन थे, हरगोबिंद खुराना। अब 38 में देखिए, फर्स्ट चाइनीज पिलग्रम टू विजिट इंडिया कौन थे, फाहिन। अब 39 में देखिए, फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन टू विन नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। अब देखिए इससे पहले भी हमने पढ़ा था फिजिक्स में जो नोबेल प्राइज पाया था। अब यहाँ पर हाईलाइट करने वाली चीज़ है कि ये ओरिजिन मतलब भारत में ही पैदा हुआ था
और भारत में ही मिला उन्हें, किस में, फिजिक्स में नोबेल प्राइज, जो है साइंटिस्ट। और उस समय जो हमने देखा था ये फिजिक्स वाला में जो हम लोगों ने देखा था, ये फिजिक्स वाला में, तो ये हमें कोई ओरिजिन नहीं दे रहा है, इंडियन है लेकिन ओरिजिन नहीं, मतलब भारत में कोई पैदा नहीं हुआ था, भारत में पैदा नहीं हुआ था, ठीक। और यहाँ में आपका ओरिजिन दे रहा है, मतलब आपका यहाँ में आपका ओरिजिन दे रहा है, मतलब ये भारत में पैदा हुआ था। अब देखिए 40 में, फर्स्ट एनएसए ऑफ इंडिया कौन था? एनएसए का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले ये देखिए। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन था? ब्राजेश मिश्रा। क्या था? ब्राजेश मिश्रा। फर्स्ट इंडियन टू विन स्टालिन अवार्ड, किसको मिला था स्टालिन अवार्ड इंडियन में? सैफुद्दीन किचलू। अब इसे कितनी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, इन्हें क्या पढ़े थोड़ा कंफ्यूज भी होते हैं लोग, इसको पढ़ते हैं किचलू। क्या होता है? किचलू। 42 में देखिए आपका, फर्स्ट इंडियन टू विन मैग्सेसे अवार्ड किनको मिला था? अवार्ड का एपिसोड भी अभी कुछ दिनों में आएगा, आप उसमें भी देख सकते हैं किसको क्या अवार्ड मिला है। अभी फिलहाल कुछ कुछ इस चीज़ में भी कवर हुए थे लोशन बुक का जीके में, तो ये भी मैंने मेंशन कर दिया है। फर्स्ट इंडियन टू विन मैग्सेसे अवार्ड किसको मिला था? आचार्य वाइनोबा भावे को मिला था, ठीक। अब देखिए 43 में, इंडियन फर्स्ट मिनिस्टर टू रिजाइन फ्रॉम यूनियन कैबिनेट, पहला मिनिस्टर जो रिजाइन कर दिए कैबिनेट से, इनका नाम क्या है? सयान प्रसाद मुखर्जी। मुखर्जी, सयान प्रसाद मुखर्जी। अब ये मुखर्जी को देखकर आपको वो यूपीएससी वाला याद नहीं आ रहा, जो दिल्ली में एक शहर है जहाँ में कई लोग मुखर्जी नगर जाते हैं। अब देखिए 44 में, इंडियन फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? पहला इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन, ठीक। अब आता है 45 में, आपको 45 में आता है, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट इंडिया का नेशनल कांग्रेस कौन था? ये आपका आता है बदरुद्दीन तयाबजी। 46 में देखिए, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? जस्टिस हीरालाल कानियाब। और 47 में देखिए, फर्स्ट पर्सन टू सबमिट द प्रपोजल ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट इन ए कांग्रेस सेशन, वो पहले व्यक्ति, पहले इंसान जिन्होंने भारत आजाद की कल्पना की और अपना विचार रखा। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थे उसके सामने उन्होंने कहा इंडिया आज़ाद होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अंग्रेजों को भगाना चाहिए। ये प्रपोजल किनके सामने रखा था? इंडियन नेशनल कांग्रेस के सामने में। तो ये कौन थे महान आदमी जिन्होंने फर्स्ट टाइम सोचा इंडिया को आज़ाद करने का, और अभी आज के डेट में इंडिया आज़ाद भी हो गया? ये है मौलाना हसरत मोहानी, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है वैसे ये। अब 48 में देखिए, फर्स्ट इंडियन टू क्लाइम माउंटेन एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर, माउंटेन एवरेस्ट चढ़ा था कौन व्यक्ति था? शेरपा फूदोरजी, जो विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर का गया था। अब 49 में देखिए, फर्स्ट फॉरेन रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न, यहाँ पर क्या है आपका? फॉरेन मतलब कि विदेशी, बाहर का व्यक्ति इंडिया को छोड़कर जिन्होंने भारत रत्न अवार्ड पाया था, वो कौन थे? खान अब्दुल गफर खान। अब 50 में देखते हैं, 50 में आपका है, फर्स्ट इंडियन रेसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, इसमें क्या दिया गया है? इकोनॉमिक्स में दिया गया है। क्या दिया गया है? इकोनॉमिक्स में। कौन थे ये? डॉक्टर अमर्त्य सेन। अब आता है 51 में, फर्स्ट इंडियन पायलट कौन थे? टाटा, बहुत फेमस नेम है, आपको भी पता होगा। 52 में, फर्स्ट इंडियन टू रीच एंटार्क्टिका। अब ये जो एंटार्क्टिका जो जगह है ना, कोई नॉर्मल प्लेस नहीं है, यहाँ पर बर्फ ही बर्फ रहते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा इलाका है। इस जगह में पहला व्यक्ति कौन गया था? वो थे रामचरण। कौन थे? रामचरण। वे कब? 1960 में। अब देखिए 53 में, फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पहला डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन बना था इंडिया का? कौन बना था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत कॉमन नेम है, सभी को पता है, इतने महान व्यक्ति थे। 54 में देखिए आपका अभी, 54 में, फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस,
पहला प्राइम मिनिस्टर बने और ऑफिस में रह के रिजाइन कर दिए। क्या कर दिए? रिजाइन। कोई रीजन रहे होंगे, विदाउट रीजन का कोई रिजाइन कैसे करेगा अपना पद से। वैसे कौन थे? मोरारजी देसाई। अब आता है 55 में, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू डाई इन ऑफिस। पहला प्रेसिडेंट जो बना वो भी डेथ कर गया ऑफिस में। क्या कर दिया? डेथ कर दिया, वो भी ऑफिस में। कौन थे ये? डॉक्टर जाकिर हुसैन। 56 में देखिए, फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंटेन एवरेस्ट ट्वाइस। अभी ट्वाइस का मतलब क्या है? ट्वाइस का मतलब दो बार, एक बार नहीं, दो बार गए थे। कौन गए थे दो बार? नावंगोम्बू शेरपा। अब देखिए 57 में, फर्स्ट इंडियन टू रीच द साउथ पोल। अभी साउथ पोल है ना, ये आपने नेम सुना होगा मैप में, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। सेम इस तरह से साउथ पोल पर पहले व्यक्ति कौन गया था? ये है बजाज, कोल जे के बजाज। ये बजाज प्रोडक्ट आपने सुना होगा, ये आपको कुकर में भी आता है, ऑयल भी आता है। कई मतलब कंपनी है इंडिया का जिसमें बहुत सारे आते हैं। इस तरह से आप लॉजिक लगा के थोड़ा कॉन्सेप्ट रख सकते हो कि हाँ ऐसा ऐसा करके साउथ पोल जो है फर्स्ट इंडियन टू रिच, मतलब साउथ पोल पे कौन गया था? बजाज गया था। इस तरह से कॉन्सेप्ट को याद रख सकते हो। अब 58 में देखिए आपका, फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट टू विजिट इंडिया। पहला अमेरिकन प्रेसिडेंट जो इंडिया में विजिट किया था, ये कौन थे? इंडिया में विजिट किया था। कौन थे ये? ड्वाइट डेविड आइजनहोवर। किसी को ये रीड नहीं कर पाता है, आइजनहोवर कहते हैं इन्हें, ठीक। अब आता है 59 में, फर्स्ट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टू विजिट इंडिया। अभी क्या दे रहे हैं? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू विजिट इंडिया। अभी कौन थे? ये थे हारोल्ड एमसी मिलन। अब आते हैं आपका 60 में, फर्स्ट इंडियन ऑथर टू गेट एंडरसन अवार्ड। अवार्ड का एपिसोड आएगा जरूर। फर्स्ट इंडियन ऑथर टू गेट एंडरसन अवार्ड। किसको मिला था इंडियन में एंडरसन अवार्ड? वो भी ऑथर का, रुस्किन बॉन्ड को मिला था। अब 61 में देखिए, 61 में है, फर्स्ट इंडियन टू विन वर्ल्ड बिलियर्ड्स ट्रॉफी। किनको मिला था? विल्सन जोन्स को। अब 62 में देखिए आपका, फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट। अब कई लोग दुबई जाने के लिए पैसे नहीं है और यहाँ पर टूरिस्ट हैं। क्या का? यहाँ पर टूरिस्ट दिख रहे हैं, वो भी स्पेस का। क्या का दिख रहा है? स्पेस का। स्पेस में जा रहे हैं टूरिस्ट लोग। कौन थे? संतोष जॉर्ज कोलंगारा, ठीक। अब 63 में देखिए आपका, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पहला चीफ जस्टिस इंडिया का जो क्या था? बोर्न इन इंडिपेंडेंट इंडिया, जो पैदा हुआ था इंडिपेंडेंट में, ठीक। कौन थे ये? इनका नाम था जस्टिस सरोज होमी कापाडी। इसका डेट भी मैंने मेंशन कर दिया था क्योंकि इम्पोर्टेंट था। अब देखिए 64 में, फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्डन ग्लोब अवार्ड। किसको मिला था गोल्डन ग्लोब अवार्ड? वो भी इंडिया का। वो थे रहमान, AR रहमान। बस रहमान याद कर लीजिए, इतना क्लियर हो जाएगा आपको एग्जाम में। अब आता है आपका 65, फर्स्ट रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर टू विजिट इंडिया। कहाँ पर विजिट किए थे? इंडिया में। कौन थे वो? वो थे निकोलाई ए बुल्गानिन। अब देखिए आपका 66 में, आपका 66 में आता है, फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट एट ओलंपिक। कौन था? अभिनव बिंद्रा। अभी 67 में देखिए आपका, फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, दादा भाई नौरोजी। ये दादा भाई बहुत कॉमन नेम है तो इससे आप याद रख सकते हो। अब देखिए 68 में, फर्स्ट इंडियन टू विन ए मेडल एट वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप। किनको मिला था? वो कौन थे? प्रकाश पादुकोण। प्रकाश पादुकोण। इसको आप तभी याद कर पाएंगे जब आप रिवाइज करेंगे। मेरा वीडियो करीबन 2 बार देख लीजिए, इसके बाद आप मेरे नोट से 1-2 बार रिवाइज कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। इसी तरह से मैं जीके का पूरा पोर्शन कंप्लीट करवाऊंगी
एपिसोड वाइज में, और प्लस जीके का सब्जेक्ट, सपोज साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारी चीज़ें कवर करवाऊंगी इसी चैनल में, इसलिए आप बने रहिए। अगर आपको इस वीडियो का नोट चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दिया है, उसे डाउनलोड कीजिए और नोट्स पढ़िए। बहुत इजी है और बहुत मज़ेदार भी है हमारा नोट।